हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पिछली वीडियोस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा था जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में आए हुए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे हमें ये आइडिया जरूर लग जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किस लेवल तक के ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ही कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 13,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। तो 3 वर्ष के बाद कितनी भुगतान राशि करनी होगी, इसमें ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस की कैलकुलेशन से सब डर जाते हैं, लेकिन इसका मैं आपको बहुत ही मस्त तरीका बताऊंगा जिससे आप ओनली 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर बता दोगे। तो देखते हैं वो तरीका जिससे ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। अब देखो, अगर मुझे अमाउंट लिखना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई। उसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल और 1 प्लस, क्योंकि रेट यहाँ पे हर साल चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे भी रेट क्या होगा, हर साल चेंज होगा। ठीक है, R1/100। उसके बाद दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 1 प्लस R2/100। उसके बाद तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 1 प्लस R3/100। ठीक है, ये तो होता है बेसिक फॉर्मूला। इसके थ्रू आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब देखो इसका जो तरीका क्या है सोल्व करने का। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 13,000 है। ठीक है जी, इसको मैंने 13,000 ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो भी रेट दे रखी है यहाँ पे कितनी रेट, 2% है। यानी कि 100 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102/100 हो जाएगा। ऐसे ही ये नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104/100 हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगले वाला कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। यानी कि 105 और बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे हम डिजिटल सम के मेथड से। ठीक है, डिजिटल सम के मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसमें हम डिजिट का सम देखते हैं। अगर आपको ये डिजिटल सम के रूल नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिजिटल सम वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको जाकर सारे कंसेप्ट उसके देख सकते हो। तो डिजिटल सम में करना क्या होता है, इनके जो डिजिट दिए हुए हैं इनको ऐड करो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड करके 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे 5 और 1 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 6 पंजे 30 दिया, 90 और चौके कितना हो जाएगा, 360। अब 360 को हम फिर से ऐड करेंगे तो कितना डिजिट सम कितना बन जाएगा इसका, 9। तो इसका मतलब जो आंसर है उसमें भी डिजिट सम 9 ही होना चाहिए। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में जो 9 दिया हुआ है, 9 से 9 खत्म हो जाता है, 9 की कोई वैल्यू इसमें नहीं होती डिजिट सम में। 7 और 2 9 हो गया, इसकी भी कुछ नहीं होती है। तो 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, तो इसका कितने बनना है भाई डिजिटल सम, इसका बनना है 8। पहले वाले का 8 बन रहा है। दूसरे वाले का चेक करते हैं। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 से ये 2 7 और 2 9 खत्म हो गया। उसके बाद 4 और 3 7 और 1 8, इसका भी 8 बनना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा और ना ही ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सी तो ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसका डिजिट सम कितना बनना है, 6 बनना है। अब बचा ऑप्शन डी, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसका भी हम डिजिट सम देख लेते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 9 9 9 खत्म हो जाएंगे, 7 और 2 9 ये भी खत्म हो जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, तो इसका 9 आ रहा है डिजिट सम, यानी कि इसके डिजिट सम के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को डिजिटल सम के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर पर 10,000 रुपये की राशि का निवेश किया। तो 3 वर्ष के बाद रवि को कितनी राशि मिलेगी, इसमें यह बताना है। देखो भाई, इसकी भी एक सिंपल सा मेथड आपको याद रखना है। अगर 10% रेट हो, ठीक है, 10% रेट हो और ये कितने साल के लिए हो, 2 साल के लिए। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है हमारा वो हो जाता है 1.21 मल्टीप्लाई।
ठीक है, यानी कि जो अमाउंट का 1.21 गुना हो जाएगा। अगर 10% ही रेट हो, ठीक है, और ये 3 साल के लिए हो, तो 3 साल के लिए जो हो जाता है वो होता है 1.331 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अमाउंट यहाँ पे कितना है, 10,000 है, तो कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.331 गुना। तो इसका मतलब 13,310 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर यूपी पुलिस कांस्टेबल्स ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसी सेम 10% के ऊपर। अब 2 साल का तो उसने पिछली बार ही पूछा है, मैंने वो पिछले वीडियो में कवर किया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसको आप मेथड के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं 10,000 का 10% निकालता हूँ, ठीक है, 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 आएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर का अगर मैं इंटरेस्ट लिखूंगा तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1,000 तो होगा ही होगा, इसको तो आग बंद करके लिख दो। उसके बाद 1,000 का निकालना होता है हमें 10%। ठीक है, 1,000 का 10% निकालना होगा, तो 1,000 का जो 10% आएगा वो कितना आएगा जी, वो आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट। उसके बाद तीसरे साल का मुझे निकालना है, तो तीसरे साल का 1,000 तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये 100 का यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल। 100 का डबल कितना हो जाएगा, 200। और उसके बाद 100 पे फिर से हमें 10% निकालना है, तो 100 का 10% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब इन सब को हम ऐड कर देंगे, 1,000, ये 2,000 और ये 3,000, तो टोटल ये वाले कितने हो गए, ये हो गए 3,000। ठीक है, उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, 100 ये हैं, 200 ये हैं, ये कितने हो जाएंगे, 300। यानी कि यहाँ पे कितना था, 3,300 और ये 10 ये रहे, तो 3,310 ये टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा उसका 3 साल में। अब इसको अगर मैं सीधा अमाउंट में इसमें ऐड करूंगा तो टोटल अमाउंट मेरा निकल के आ जाएगा कि कितने उसको मिलेंगे। तो 10,000 में 3,310 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 13,310 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लेकिन आप इतनी कैलकुलेशन मत करना, आप ये वाला रिजल्ट जरूर याद रखें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्प देने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ब्याज है, कंपाउंड ब्याज है, तो किस प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 1,000 रुपये 1,331 रुपये हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे है। मैंने आपको बताया था कि 3 साल में अगर कोई अमाउंट 1.331 मल्टीप्लाई यानी कि इतना गुना हो जाता है तो वो कौन सी रेट होती है, वो 10% रेट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप इसका जस्ट 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। और इसी रिजल्ट के बेस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल्स ने बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इसको फॉर्मूले बेस पर भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल और 1+R/100 की पावर कितनी होती है, n होती है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है यहाँ पे, 1,331 है अमाउंट जो है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, 1,000 रुपये है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कितनी है, एन क्या है, टाइम 3 साल के लिए, तो यहाँ पे ये रिवर्स में कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, मतलब इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इज इक्वल कितना बचेगा, 1+R रेट मुझे यहाँ पे निकालनी है, अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,331 का क्यूब रूट क्या होता है, ये 11 हो जाता है। ठीक है, और 1,000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल इधर से एक जो इधर प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, R/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद कितना बचेगा, 1/10, और 10 से ये 100 कितनी बार, 10 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रेट कितनी निकल के आ जाएगी, 10% आ जाएगी। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उससे सोल्व कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9,000 रुपये प्रति वर्ष 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, ये कितना दिया है, हाफ ईयरली दिया है। ठीक है, अर्धवार्षिक के केस में मैंने आपको बताया था जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। और जो टाइम होता है, ठीक है, और जो टाइम होता है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब इतना चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि मुझे 2 साल के लिए निकालना है, रेट कितनी है, 3% है। तो कैसे करेंगे,
9,000 का 3% निकाल दो भाई, कितना बैठेगा? 270 रुपये। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 270 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सेकेंड ईयर का निकालना है इसका, तो सेकेंड ईयर का कितना आएगा? 270 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब इस पे 270 पे 3% निकाल दो बस। ठीक है, इस पे 270 पे 3% कितना आएगा? 27 यानी कि 8.1 हो जाएगा। अब इनको सबको क्या करना है? ऐड करना है, 270 और प्लस 8.1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 540, तो यही हो गया। और 540 में 8.1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 548.1। ठीक है, अब 548.1 और अमाउंट कितना है था पहले? 9,000 रुपये था, तो टोटल अब कितना अमाउंट हो जाएगा? इसमें 9,000 ऐड कर देंगे तो टोटल इतना का उसको भुगतान राशि देनी होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9,548.1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9,548, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? इसमें यह बताना है। देखो, 4 वर्ष में वो क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। ठीक है, 4 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, तो नेक्स्ट 4 ईयर्स यानी कि अगले 4 वर्ष में वो क्या हो जाएगी? दुगनी फिर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर में। उसके बाद अगले और 4 साल में, यानी कि 4 साल से और अगले 4 साल में वो कितनी हो जाएगी? 4 का फिर से डबल हो जाएगी। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुनी ही करनी थी, 8 गुनी यहाँ पे हो गई। तो कितने साल लगे उसको? 4 ये लगे और 4 ये लगे और 4 ये लगे, तो टोटल कितने हो गए? 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मतलब 12 साल में वो अमाउंट 8 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसी लेवल के यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में मिलने वाले हैं। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से मैंने बनाए हुए हैं उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।